आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चा अगर रीडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चा राइटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चा मैथ्स में वीक है, बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं, या क्लास में वो दूसरे बच्चों से पीछे होता है, उसे वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर नहीं पाता, और इसके अलावा रीडिंग में अगर वो वर्ड्स बनाता है तो उनको सेंटेंस बनाने में मुश्किल आती है। इसके अलावा अगर बच्चा सेंटेंस बनाता है उसको अंडरस्टैंड करने में उसको डिफ़िकल्टीज आती हैं। चीज़ों वर्ड्स को स्पेलिंग्स को मिक्स कर देता है, उनको उनके दरमियान में फ़र्क महसूस उसको नहीं होता। अगर उनको ज्वाइन करके लिखता है तो उसे नहीं पता कि इज़ है, उसके बाद जब नेक्स्ट आने दरमियान में स्पेस देनी है, उसे स्पेसिंग का पता नहीं चलता। राइटिंग में अगर वो लिख रहा है तो बहुत दबा के लिखता है, इवन के पेज फट जाता है, या बी को डी कर देता है, डी को बी कर देता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी स्पेलिंग्स, काफ़ी वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उनको कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ लिखना है। लाइंस की रिकॉग्निशन नहीं कि लाइंस में वो वर्ड्स या स्पेलिंग्स कैसे आएगा, या ये इनिशियल लेटर्स हैं, उन लेटर्स के बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा। अगर कुछ रीड करने को कहें तो वो रीड नहीं कर पाता। बाज़ दफ़ा बच्चे शो करते हैं उन्हें सर में दर्द हो रहा है, या वर्ड्स घूम रही हैं, वर्ड्स या स्पेलिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, एडिशन नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, माइनस नहीं कर पाते। उनके जैसे एक बच्चा जो है, नॉर्मल बच्चा, वो जो एडिशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में अगर वो उसको 3 to 4 डेज लगते हैं तो इन बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर भी वो इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, काउंट करते करते चीज़ों को आगे पीछे कर देता है। तो ये जो सारी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है कि चीज़ों को लर्न करने के लिए उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो चीज़ों को उस एंगल से, वर्ड को उस एंगल से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। उसकी जो स्कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और इन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल भी होता है और नॉर्मल से अबव भी होता है, हाई फंक्शनिंग भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा भी होता है। लो आईक्यू वाले ये बच्चे नहीं होते, लेकिन क्योंकि इन बच्चों की जो ब्रेन मेकिंग है वो डिफरेंट होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना उनके लिए डिफरेंट मेथड से कराना पड़ता है। मीन्स के अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को प्लस के क्वेश्चन जिस मेथड से करवा रहे हैं, इन बच्चों को उससे आसान और डिफरेंट मेथड अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं ये लोग। इनके साथ हमें बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से बिहेव करना पड़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है, ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ये वाली प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलती है। टीचर्स की कंप्लेंट्स होती हैं, ये क्लास के साथ काम नहीं करता, क्लास से पीछे रह जाता है, या रीडिंग में इसको प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग अगर बच्चा अच्छे से रीड ही नहीं कर पा रहा तो उसे चीज़ों को रीड करेगा तो वर्ड्स लेटर्स को तो उसको माइंड में बिठाएगा, उसके बाद ही वो उस चीज़ को राइट करेगा ना। तो इस तरह अगर उसको मैथमेटिक्स में क्लॉक में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है, मनी के गिव एंड टेक में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं ना, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में है। तो जिसे स्लो लर्नर्स भी कहते हैं। आप ये नहीं कहें कि इनका आईक्यू कम होता है, इनका आईक्यू कम नहीं होता, बस ये ज़रा डिफरेंट होते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, एक डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया, और थर्ड वन इज डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना देखी गई है। इसमें आपने वो तारे ज़मीन पर एक मूवी देखी होगी, वो बच्चे को डिसलेक्सिया था,
उसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो चीज़ों को उस तरह लर्न नहीं करता था, उसको स्पेलिंग्स उड़ते हुए घूमते हुए नज़र आते हैं, तो रियल में वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इनमें क्या होता है कि लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस, ये लेटर कहाँ यूज़ होना है, ये वर्ड कहाँ यूज़ होना है, इस लेटर के बाद ये लेटर आना है, तो वो चीज़ों को लर्न करने में, बुक्स को रीड करने में और बाकी जो भी लर्निंग टास्क होते हैं, रीडिंग टास्क होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ऑब्वियस है कि उनको राइटिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमेशा हम चीज़ों को जब वाइट बोर्ड पे देखते हैं, टीचर वाइट बोर्ड पे लिखती है ना, तो वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो उसको हम देख के कॉपी करते हैं, तो ऑब्वियसली पहले रीड करते हैं ना। तो ये बच्चे जब रीड ही नहीं उनसे हो रहा तो वो राइट क्या करेंगे। डिसलेक्सिया के साथ ही डिसकैल्कुलिया भी बच्चों को होता है, और ये इनका ऑनसेट जो होता है वो आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, मतलब कि जब बच्चा पैदा हो इसके डेवलपमेंटल डिलेज हो सकता है कि फुलफिल हो, लेकिन उसके अंदर ये वाली डिसेबिलिटी हो। इसकी अपीयरेंस जो है, इसका जो डायग्नोसिस है वो वेरी सिंपल है कि आप उसको डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट टास्क के थ्रू उसको लर्न करवाएं, फिर उसकी कैपेसिटी एक नॉर्मल बच्चे के साथ कंपेयर करें। अगर उसका वो बच्चा नॉर्मल बच्चे से डिफरेंटली उस चीज़ को लर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, या टाइम ले रहा है, या उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अब राइटिंग में क्या करते हैं बच्चे के स्पेलिंग्स को मिक्स कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, और लाइन के ऊपर नीचे कर देते हैं, या पेंसिल को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, इतना दबा दबा के लिख रहे होते हैं, मतलब कि जैसे पेज ही फट जाए, या बहुत लाइट उसको लिखते हैं। तो ये जो सारी, और इसके बाद अगर उनको एक वर्ड उन्हें लर्न करवाया तो उनको राइट के लिए करो, तो फिर भी उनको मसला आ रहा होता है, उनको राइटिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा करवानी पड़ती हैं। तो इन बच्चों में डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया वाले जो बच्चे होते हैं, इनके और भी काफ़ी सिम्टम्स जो हैं वो देखने को आते हैं। इनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि दूसरे बच्चों से ये पीछे होते हैं, दूसरे बच्चों की तरह काम नहीं कर रहे, वर्ड को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो जो वर्ल्ड के अंदर बाकी लोग होते हैं वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बच्चे भी, टीचर्स भी, और बाकी लोग भी इस वजह से तो स्टिग्मेटाइज करते हैं। तो क्या होता है, इस बुली की वजह से इन बच्चों की सेल्फ स्टीम जो है और कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, और इस वजह से ये जो डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाला, ये और ज़्यादा हो जाता है। आप खुद सोचें कि अगर आप टेंशन में जब होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि इन बच्चों की एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपसे भी राइटिंग नहीं होती, आप जो है लर्न भी सही से नहीं कर, फोकस ही नहीं कर पाते, चीज़ें आपको याद ही नहीं होती, भूल जाती हैं। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, डिसकैल्कुलिया में मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, मनी के कॉन्सेप्ट में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, लेन देन में कितने में से इतने निकाले, इतने में से इतने निकाले तो कितने बचते हैं, इनको प्रॉब्लम आ रही होती है सॉरी, क्लॉक को अंडरस्टैंड करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके बाद मैथ्स की काउंटिंग जो है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो बच्चे सही से लर्न नहीं कर पाते। 3 के बाद क्या आता है अगर आप उनसे पूछते तो उनको नहीं समझ आती इन चीज़ों की। तो ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं इसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो ये तीनों टाइप्स जो हैं वो एक ही बच्चे में भी हो सकती है और डिफरेंटली भी हो सकती हैं। आप इन बच्चों की सबसे पहले डायग्नोसिस करें कि आया कि बच्चा किस चीज़ में फॉल कर रहा है। अच्छा डायग्नोसिस अच्छी ट्रीटमेंट के लिए होता है। जब आप डायग्नोसिस ही सही से नहीं कर रहे तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।